आइए हम परमेश्वर के वचन को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। खासतौर से प्रार्थना करते हैं जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर एक जन को प्रभु अपनी समझ, अपनी बुद्धि दीजिए। और परमेश्वर, हम बोलते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। हम जो बोलते हैं आपकी इच्छा के अनुसार बोले और लोगों को धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा हो, स्तुति हो, बड़ाई हो, आपके नाम को ऊंचा उठा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम प्रकृति और धर्म पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन को समान रूप से परमेश्वर से प्रेम की गवाही देते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता का जीवन ज्ञान और सच्चे आनंद से स्रोत है और तू उसको आहार समय पर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, सभी की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उसको उपहार आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को तृप्त करता है। राजा सुलेमान कह रहा है, हम सब की आंखें उस परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखते हैं। परमेश्वर करुणा से प्रीति प्यार रखते हैं। परमेश्वर हमसे करुणा चाहते हैं। हम परमेश्वर के करुणा के प्रति प्यार में बंधे हुए हैं। परमेश्वर ने हमारे हृदय को इस पृथ्वी पर स्वर्ग में पाए जाने वाले असंख्य निशानियों द्वारा अपने साथ हमें बांध कर रखा है। प्रकृति पदार्थों को तथा पृथ्वी के गंभीरता को कोमलमय संबंधों के द्वारा अपना प्रेम केवल एक छोटा सा अंश ही प्रकट होता है, पर उसके प्रेम की गवाही अनंत है। परंतु भलाई शैतान ने मनुष्य की आत्मिक आंखों को अंधा कर दिया है, जिसके कारण परमेश्वर की ओर से भयभीत होकर देखने लगा है। शैतान ने मनुष्य की आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। और मनुष्य परमेश्वर से भयभीत होकर देखने लगा है परमेश्वर की ओर। परमेश्वर कठोर और क्षमा न करने वाला, शासक लोग समझ बैठे हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला नहीं, हमने गलती कर दिया है। परमेश्वर से दूरी बना के लोग रहने लग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। परमेश्वर के असीम प्रेम को व्यक्त करने तथा प्रत्यक्ष रूप से आकर हमसे छाया दूर करने के लिए यीशु मसीह मनुष्यों के बीच में मनुष्य बनकर आया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद अपने प्रेम के कारण मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए, जिससे हमारा संबंध परमेश्वर से बन सके। यूहन्ना 1:18 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। क्या कहा? परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का जो पुत्र है, उन्होंने पिता को प्रकट किया, पिता के बारे में बताया। पिता को यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। और कोई पुत्र नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और जिस पुत्र ने उसे प्रकट करना चाहे। फिर यूहन्ना 14:9 में लिखा हुआ है, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं, हे फिलिप्पुस, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने तुम्हें देखा है उसने पिता को देखा। जिसने मुझे देखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? फिलिप्पुस कह रहा है, पिता को तू मुझे दिखा। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, तो तू क्यों कहता है हमें पिता को दिखा? लूका 4:19 में लिखा हुआ है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे अभिषेक किया गया है, और मुझे इसीलिए भेजा गया है कि बंधुओं को छुड़ाऊं और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु मसीह कह रहे हैं, मुझे अभिषेक किया गया है अंधों को आंखें देने के लिए, दृष्टि पाने के लिए, कुचलों को छुड़ाने के लिए, अंधों को दृष्टि पाने के लिए, और बंधुओं को छुटकारा दिलाने के लिए। जो बंधुत हैं, जो परमेश्वर से अलग हैं, जो शैतान के बंधन में हैं, उसके परमेश्वर छुड़ाने के लिए उन्हें अभिषिक्त किया गया है, भेजा गया है। और हमें भी इस काम को करने की जरूरत है। आगे देखेंगे, मसीह का यही कार्य था। वह चारों ओर भलाई करता और शैतान द्वारा सताए गए थे जो उनको चंगा करता फिरता था। पूरे के पूरे गांव ऐसे थे जहां किसी भी घर से किसी रोगी को कहराने का शब्द नहीं सुनाई देता होगा।
हर एक घर में कराहने की आवाज थी। परमेश्वर यीशु मसीह जा के घरों में, गांव में जा जाकर उनके घरों को, समस्त रोगियों को यीशु मसीह ने चंगा करते थे। और उसके दुख और लाचार और भटके हुए मनुष्यों को देखते ही उसका कोमल हृदय सहानुभूति से भर जाता था। यीशु मसीह का जो दिल था, दुखी और लाचार मनुष्यों को देखकर उसका हृदय यीशु मसीह का सहानुभूति से भर जाता था। उसे मानवीय प्रकृति इसलिए अपनाया ताकि मनुष्यों को आवश्यकताओं को समझ सके, मनुष्यों की आवश्यकताओं को समझ सके। उसके पास आने में गरीब से गरीब और दीन से दीन मनुष्य जरा भी संकोच नहीं करते थे। यीशु मसीह के पास आने के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, गरीब नहीं था, कोई भी ऐसा दीनहीन व्यक्ति नहीं था जो यीशु मसीह के पास जाने से संकोच करते हों। यीशु मसीह के पास जाने के लिए कोई व्यक्ति संकोच नहीं करता था। भीधड़ंग से यीशु मसीह के पास पहुंच जाते थे और उनके लिए, अपने लिए प्रार्थना करते थे, अपनी बीमारी के लिए, अपनी समस्या के लिए उनसे प्रार्थना कराते थे और वो चंगे हो जाते थे। और छोटे छोटे बच्चे भी उनके पास चले जाते थे। उनके घुटनों पर चढ़कर, उनके कांधों पर चढ़कर तेजस्वी चेहरे को निहारते थे। प्रेम भरी किरणें निकलती थी। यीशु जब सत्य किसी अंश को न तो दबाया और न ही छिपाया। यीशु मसीह ने किसी सत्य को न ही दबाया न ही छिपाया। हमेशा वो लोगों की भलाई और प्यार मोहब्बत करते रहते थे। आगे हम देखेंगे 1 तीमुथियुस 3:16 में यीशु मसीह के चरित्र में ही परमेश्वर पिता के चरित्र का दर्शन होता है। यीशु मसीह के चरित्र में ही परमेश्वर पिता का दर्शन होता है। ईश्वरीय करुणा और धाराएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभावित होती है। कोमल हृदय वाला उद्धारकर्ता यीशु ही है। यीशु मसीह देहधारी हुआ। केवल हमारे ही उद्धार के लिए यीशु मसीह मानव जन्म लिए। किसके लिए? केवल हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसने दुख सहा, मृत्यु को गले लगा लिया। वह दुख पुरुष बना ताकि हम आनंद को प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह का जन्म इसीलिए ही हुआ है कि उन्होंने हमारे लिए बलिदान दे दिया। हमारे दुख के लिए, हमारे पापों के कारण यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बलिदान हो गए। यशायाह 53:5 में लिखा हुआ है, हमारा ही शक्ति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही शक्ति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमारे ही कारण यीशु मसीह पर ताड़ना पड़े, उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। परमेश्वर का वचन भी पढ़ेंगे हम, 2 कुरिन्थियों 5:19। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार में मेल मिलाप कर दिया। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने आप को संसार के साथ मेल मिलाप कर दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ स्वयं भी दुख सहा, गतसिमनी में मानसिक क्लेश में, कलवरी के क्रूस में मृत्यु, अनंत प्रेम प्रभु के हमारे उद्धार का मूल्य चुका दिया। हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वह यीशु मसीह है। यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए, पूरी संसार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे और आपके अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। और हमें जरूरत है परमेश्वर के प्रेम को बांटने के लिए। आगे देखेंगे इब्रानियों 2:11 में लिखा हुआ है, वो हमारा बलिदान है, वो हमारा विस्पई अर्थात वकील, वो हमारा भाई है जो मनुष्य शरीर धारण करके पिता के सिंहासन के सामने हमारे लिए उपस्थित रहता है और युगान युगान तक हमारे उद्धार पाए हुए का साथी है। वह सब कुछ इसने इसलिए किया कि वो विनाशकारी पाप में नरक से मनुष्य का उद्धार हो जाए, ताकि परमेश्वर के प्रेम की परछाई बनकर दूसरों पर प्रकट करे, तब पवित्र आनंद में सहभागी हो सके। हमें युगान युग तक परमेश्वर हमारे यीशु मसीह के साथ रह सके, हम उद्धार पा सके। उद्धार के लिए उसने हमें अपने आप को चुका दिया। देखते हुए हमारे विचार उच्च कोटि के होने चाहिए। यीशु मसीह में हम और क्या कुछ बन सकते हैं।
जब यूहन्ना प्रेरित ने नासवान मानव जाति के लिए परमेश्वर पिता के प्रेम की ऊंचाई, गहराई और चौड़ाई को देखा तो उसका मन श्रद्धा और भक्ति से भर उठा। इस प्रेम में महत्व पवित्रता का वर्णन करने के लिए उचित भाषा व शब्दों का अभाव, उसके हृदय में यह पुकार निकल पड़ी, देखो पिता ने हमें कैसा प्रेम किया और हम परमेश्वर की संतान कहलाए। परमेश्वर ने हमसे वैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, परमेश्वर की संतान कहलाने के लायक योग्य हो सके। हम परमेश्वर से प्रेम करें, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार पा सकें, उद्धार पाकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसका गुणगान गा सकें। हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना है। आज्ञा उल्लंघन करने से मनुष्य शैतान का दास बन गया था। आज्ञा उल्लंघन करने के कारण मनुष्य शैतान का दास बन गया था, परंतु यीशु मसीह के प्रायश्चित और बलिदान और विश्वास के कारण, विश्वास करके आदम की संतानें परमेश्वर की संतान बन गई। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सब आदम की संतान, परमेश्वर की संतान बन गए। नहीं तो हमारा जब आदम और हवा जब पाप किए थे, उस पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए थे। फिर इस परमेश्वर ने खुद योजना बनाई और यीशु मसीह को भेजा कि फिर हम परमेश्वर के संतान बन सके। मानव स्वभाव के रूप को धारण करके मसीह ने इंसान को ऊंचा कर दिया, इंसान को ऊंचा कर दिया। पतित मनुष्य अब ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां मसीह के संपर्क का वास्तव परमेश्वर का पुत्र कहलाने जाने के योग्य बन जाता है। हम और आप परमेश्वर के पुत्र कहलाने के योग्य बन जाते हैं जब परमेश्वर के प्रेम अद्वितीय हैं, स्वर्ग के राजा की संतान हैं। कैसा अमूल्य वादा उन्होंने किया, गहन सोच विचार के लिए पुनीत विषय। परमेश्वर का दुनिया के लिए एक बिजोड़ प्यार है। परमेश्वर का दुनिया के लिए एक बिजोड़ प्यार है। यह विचार आते ही आत्मा समर्पण के लिए बाध्य हो जाती है, होने लगती है। क्रूस के प्रकाश में हम जितना भी अधिक ईश्वर चरित्र पर मनन करते हैं, उतना हम पर दया, करुणा, क्षमा, चरित्र, न्यायशीलता को देखते हैं। हम परमेश्वर के अत्यंत प्रेम और असंख्य प्रमाण को देख पाते हैं। परमेश्वर हम पर चाहता है कि दया करे, परमेश्वर हम पर दया करना चाहता है। हम परमेश्वर के प्रेम के प्रति अपने आप को परमेश्वर को दे दें। जब हम परमेश्वर को अपने आप को संपूर्ण जीवन परमेश्वर को बलिदान कर देते हैं तो परमेश्वर हमसे जुड़ जाते हैं और परमेश्वर से हम संतान कहलाते हैं। आइए परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु में आगे बढ़ते चले जाइए। आइए हम एक संदेश है भाई आप सभी लोगों को कि ये होप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को देखें और लाइक करें। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सच में परमेश्वर आप महान हैं। आपकी महिमा, करुणा, दया, प्रेम से भरा हुआ है। आपने हमें उस पाप से, दलदल के कीच से आपने हमें निकाला है। परमेश्वर खुद आप मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में आए, जिससे हमारा पाप क्षमा हो सके और फिर से हम आपके पुत्र कहलाएं। परमेश्वर आपने हमारे साथ बहुत असीम प्रेम आपने दिखाया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खास तौर से जितने लोग बैठे हर एक जन को प्रभु आप छूइए, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ दीजिए और आपके नाम की महिमा करने पाए परमेश्वर, और आपके विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। हम चाहते हैं हर एक जन को छूइए परमेश्वर और आपके प्यार में बढ़ते जाएं प्रभु, और विश्वास में आगे बढ़ते रहें। हर एक जन को छूइए, समस्याएं, बीमारी, दुख, तकलीफ, हर एक चीजों से छुटकारा दीजिए। हम आपके प्यार में फिर भी आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।